Hello, students. Today we introduce the topic of Poynting theorem or Poynting vector in electromagnetic wave, EMT फर्स्ट, जो आपका सेमेस्टर 5 फिजिक्स ऑनर्स का पार्ट है. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, वाई वी नीड पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और व्हाट इज़ इट्स एप्लीकेशन पार्ट एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस. तो पहले हम इसके so we consider here why we need this Poynting theorem, its significance, and other aspects. जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड जैसे हमने मैक्सवेल इक्वेशन में भी देखा है करंट इज़ कॉन्टीन्यूअस, और उस करंट को कॉन्टीन्यूअस बनाने के लिए हमने क्या किया है, मैक्सवेल का जो फोर्थ इक्वेशन है, फैराडे का जो सेकंड लॉ है, उसे मॉडिफाइड किया है. तो यहीं से शुरुआत होती है अपनी पॉइंटिंग थ्योरम की, कि पॉइंटिंग थ्योरम, वाई वी नीड द पॉइंटिंग थ्योरम. जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था. इन्होंने एनर्जी की जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है, वहाँ पे आपकी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, एनर्जी किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और उसकी एप्लीकेशन, उसका उपयोग, उसका यूज किस किस एस्पेक्ट्स में हो रहा है. तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट हो रही है, उसके पास कुछ एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बोलेंगे टोटल एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, या एवरेज एनर्जी, या एनर्जी डेंसिटी. तो जब वेव के पास एक तरह की डेंसिटी है और प्रोपेगेट हो रही है, उसे हम कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हाउ मच वर्क इज़ डन, वर्क डन की बात होती है. तो कितना उसके पास एनर्जी था, कितना उसका एनर्जी कंज्यूम हुआ, कहाँ कहाँ पे लॉसेस हुए, और जो भी उसका पावर कंजप्शन हुआ है, एनर्जी कंजप्शन हुआ है, या मोमेंटम या प्रेशर की टर्म्स में हम उसे इवेलुएट करना चाहते हैं. हमें एक क्वांटिटी चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या आपका जो करंट है जे, जिसे आप बोलते हो करंट डेंसिटी जे, उन तीनों को हम मिक्सअप करके हम देखना चाहते हैं कि हाउ मच एनर्जी ओरिजिनल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़, एंड हाउ मच वर्क इज़ डन in terms of energy density, in terms of your field, in terms of your momentum, in terms of your current density. इन्हीं दो चीज़ों को इन्होंने इवेलुएट किया है, और जो इक्वेशन आई है उसे स्टडी किया है इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर. तो जिस वेक्टर की टर्म्स में स्टडी किया, उसे इन्होंने नाम दे दिया, उस टर्म को पॉइंट कर दिया है पॉइंटिंग. इसकी वजह भी हम बाद में बताएंगे कि वाई दिस इज़ नोन एज द पॉइंटिंग वेक्टर एंड वाई दिस इज़ नोन एज द पॉइंटिंग थ्योरम. बेसिकली साइंस में ऐसा होता है कि जैसे जैसे जिस साइंटिस्ट ने या जिस व्यक्ति विशेष ने वो कार्य किया होता है, उसी के नाम पे हम उस वेक्टर का या उस इक्वेशन का नाम दे देते हैं. इतना हमें अंदाज़ा हो गया है, जिससे इसे पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम का नाम दिया गया है. तो इसके पीछे वजह है कि जिस साइंटिस्ट ने, जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने इस पे कार्य किया है, इस पे काम किया है, उसकी उपलब्धि के बारे में इन्होंने पॉइंट करने के लिए, उसे ऑनर देने के लिए इसे पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम का नाम दिया है. नाउ वी कम टू द अवर टॉपिक. वी स्टार्ट फ्रॉम द वर्क डन. जो आपने 11th या 12th या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकंड में कोई भी इक्वेशन पढ़ी होगी, तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है. वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एस. ठीक है, यहाँ पे एफ डॉट डी एल, एफ इज़ योर फोर्स, डी एल इज़ योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बिकॉज हम सर्किट की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो हम चार्ज की बात कर रहे हैं. तो इसी चीज़ को हमने चार्ज और फील्ड की टर्म्स में यूज़ करना है. तो फोर्स, लोरेंस फोर्स एक पढ़ा था हमने, लोरेंस फोर्स इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द लोरेंस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, एल लोरेंस फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्यू ई. क्यू इज related with your force with respect to your electric field, and in the same way v cross q, v into v cross b, this is the force related with your magnetic field. तो दोनों ही forces को हम join कर देते हैं, then the Lorentz force in electromagnetic wave.
तो वो आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे F क्या होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। इन्होंने Q जो आपका जो चार्ज है उसे कॉमन ले दिया है। वैसे देखा जाए तो QE इज़ द लॉरेंस फोर्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q इंटू V क्रॉस B, V क्रॉस B is a vector. So this is with respect to your magnetic field. So with the help of this we find out uh, this equation dw, work done in the charge element. dq is your small charge element and your dt is your that time. So in that time, in that circuit, if your charge is there, electric field is there, magnetic field is there, our work done in that particular small element, it becomes with the help of this we find out dw is equal to E डॉट वी एंड डी क्यू बाई डी क्यू एंड डी टी। बिकॉज जब भी हम कुछ फील्ड की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, तो जब हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो हम एक या तो उसे डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एरिया, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। जब भी हम उसे वॉल्यूम की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो डेंसिटी का काम करता है, और जब भी हम उसे एरिया की टर्म में करेंगे तो हमारा पर यूनिट एरिया की टर्म्स में आएगा। ठीक है, इन द सेम वे पर यूनिट लेंथ करेंगे देन दिस इज द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन इफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इफ देर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू एरिया, देन ये आपका होगा टू डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर उसी को उस पर्टिकुलर पार्ट को आप स्टडी कर रहे हो थ्री डायमेंशन, जिसे आप वॉल्यूम बोलेंगे, देन वो एक पार्ट हो जाएगा वॉल्यूम डेंसिटी. So we want to find out the work done on all the charges in some volume V per second is given by. Per second इसलिए क्या, because यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में you can see E dot V dq by dt. अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क dw by dt निकालना चाहते हैं then E dot V dq अपने आप हो जाएगा। देन बिकॉज E dot V वो हम वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हैं फॉर ए वॉल्यूम V, देन इट बिकम्स dq by dt इज इक्वल टू वॉल्यूम के लिए हम इंटीग्रल पार्ट, बिकॉज वी टेक ए स्मॉल चार्ज dq। और जब हम उसे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम किस तरह की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। हमारे पास चार्ज डेंसिटी होती है किस तीन तरीके की। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट मीन्स dq by dl, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू योर लाइन एरिया, मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन टू डायमेंशन, जिसे हम बोलेंगे एरिया, जिसे आप बोलेंगे आपकी एरिया चार्ज डेंसिटी डी क्यू अपॉन डी ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इन द सिमिलर वे हमें उस स्टडी करना है विद इन थ्री डायमेंशन, इट मीन्स हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम देखना है। इट मीन्स डी क्यू बाई डी वी इट इज़ योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जैसे हमने ये बोला कि वी वांट टू वर्क डन ऑन द ऑल द चार्जेस इन सम वॉल्यूम वी, इट मीन्स जो हम वहाँ पे चार्ज को स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, जिसे बोलेंगे चार्ज डेंसिटी, जिसे हम आगे चल के मैक्सवेल की जो इक्वेशन, जो फर्स्ट मैक्सवेल जो इक्वेशन थी उसे हम नाम देंगे, वहाँ पे रो का नाम देंगे, रो इज़ चार्ज डेंसिटी। जैसे इन्होंने अगली लाइन में लिखा हुआ है, सिंस डी क्यू इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम एलिमेंट, रो इज योर चार्ज डेंसिटी, रो डी वी। नाउ वी कैन रिप्लेस डी क्यू को हम रिप्लेस कर देंगे रो डी वी। इसका मेन मकसद भी यही था इस इक्वेशन को इस तरह से मॉडिफाइड करने का। हम चाहते हैं कि जो हमारा वर्क डन हुआ है, कंजम्पशन हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, या मोमेंटम कंज्यूम हुआ है, या प्रेशर कंज्यूम हुआ है, किसी भी तरीके से जो भी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपिगेट हुई है, जैसे जैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, हमें उसके सभी पार्ट्स को स्टडी करना है। फील्ड, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी एनर्जी, उसका मोमेंटम, उसका एरिया एंड द वॉल्यूम। जब भी वॉल्यूम की बात की तो हमने सारी चीज़ों को किस टर्म में लिया, डी क्यू को इन टर्म्स ऑफ रो चार्ज डेंसिटी। So with the help of this we find ultimately we reach up to this J is equal to current density vector। और देखा जाए तो इस J, जैसे ही आपका J इंट्रोड्यूस हुआ है, इट मीन्स योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, you are studying the electromagnetic wave in terms of your Maxwell equation, and you are studying all these parameters in terms of
लॉ ऑफ कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन आपने बोली थी ना, मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है वो मॉडिफाइड होनी चाहिए। हमारा जो जे है या आई है करंट है वो इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूअस, और वहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए, जैसे हमने मैक्सवेल की जो कॉन्टीन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जैसे ही यहाँ पे हमने जे टर्म इंट्रोड्यूस की, इट मीन्स यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया है कि हम पॉइंटिंग थ्योरम या पॉइंटिंग वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं। पहले हमने एनर्जी सिर्फ वर्क डन की बात की, ठीक है। इट मीन्स आप स्टडी कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन टर्म्स ऑफ उसके पास कितना एनर्जी है, उसके पास कितनी एनर्जी डेंसिटी है। नाउ वी आर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जे इज़ द करंट डेंसिटी। जैसे ही हमने जे को इंट्रोड्यूस किया है तो मैक्सवेल की जितनी इक्वेशन थी हमारे पास, 4 मैक्सवेल इक्वेशन सारी की सारी इस मैदान में कूद पड़ती हैं, ठीक है। चारों की चारों मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पे आ जाती है। अब हमें ये देखना है कि हमें ऐसी मैक्सवेल इक्वेशन उठानी है जिसमें जे का बहुत बड़ा योगदान है। वो कौन सी इक्वेशन है? वो है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, जिसे हमने बोला था कि दिस इक्वेशन इज़ मॉडिफाइड, जैसे वैसे ही मॉडिफाइड हो जाएगी जैसे हम जे को इंट्रोड्यूस करेंगे, करंट डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सीधा हम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन पे जाते हैं। द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इज योर दिस, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू यू नोट ब्रैकेट जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज डी इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है डी इज इक्वल टू एप्सल ई, और ये होता है व्हेन योर सिस्टम और मीडिया इज लीनियर डाइलेक्ट्रिक, और किसी केस में नहीं होगा, अदरवाइज वहाँ पे फेसर डायग्राम और दो कई और तरह की चीज़ें आ जाती। जब आपका डायलेक्ट्रिक मीडिया होगा तब हम कुछ जे डी को रिप्लेस कर देंगे एप्सल इंटू ई। नाउ इसी इक्वेशन से विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी फाइंड आउट डेल क्रॉस बी। जहाँ जहाँ जे आ रहा है हम जे पे फोकस होंगे, हमें जे को स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ फील्ड। तो जे यहाँ से आ जाता है डेल क्रॉस बी अपॉन व्यू। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे बस, तो हमारा जे आ जाता है इस तरीके का। नाउ हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन है जहाँ पे हम वर्क डन, इस चीज़ को हमें रिलेट करना है अपने वर्क डन पार्ट से। दो ही चीज़ें हैं, एक चीज़ हमारे ये बताएगी कि वहाँ पे एनर्जी कंजप्शन कितना है, इट मीन्स कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है वर्क डन करने के लिए या उसकी एप्लीकेशन पार्ट में, और रियल में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ इट्स फोर्स पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम या कोई भी मोमेंटम। सो वहाँ पे हमने एक टर्म यूज़ किया था, यू कैन सी हियर ई डॉट जे। तो जैसे ही हमने जे को इवेलुएट किया इन इक्वेशन 1, तो हमारा नेक्स्ट मोटो बन जाता है ई डॉट जे निकालना। ई डॉट जे वी कैन सी हियर दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स वर्क डन जो हम बात कर रहे हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, जिसे आप कहीं ना कहीं आगे चल के ये भी बोल सकते हैं पावर इज नथिंग, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एनर्जी। सो ई डॉट जे, जैसे हम ई डॉट जे, ई इज़ योर फील्ड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे इज़ योर करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी इज रिलेटेड विद योर हाउ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। ई डॉट जे इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स वी आर लीडिंग ए स्केलर पैरामीटर। तो जैसे हमने निकाला दिस, इस वाली टर्म को, ऊपर वाला जो टर्म है जो आपका, इसे सिर्फ आपको स्केलर डॉट प्रोडक्ट लेना है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारी इक्वेशन 2 आ जाती है। फिर भी हम उसी फिजिकल एनालिसिस पे ध्यान देंगे, ई डॉट जे इट मस्ट बी स्केलर। लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे ही देखते हैं हमारी जो फर्स्ट टर्म है दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमारे पास 3 वेक्टर है, एक डेल ऑपरेटर है, एक बी है और एक ई है। इट मीन्स जो फर्स्ट जो आपकी टर्म है दिस इज सोलरली योर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको डील कर रही है। वाई? बिकॉज इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन एंड योर परमिएबिलिटी, म्यू इज परमिएबिलिटी। सेकेंड टर्म है वो आपका टाइम रेट बताती है ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम वेक्टर एनालिसिस की हेल्प से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारा टारगेट है ई डॉट डेल क्रॉस बी को निकालना। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर दिस पार्ट, दिस कम्स इनटू द दिस फॉर्म। नाउ ई डॉट जे हमने इन्हें स्टडी कर लिया इन इक्वेशन 2, इस वाले पार्ट को हम ऊपर की तरफ
इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे ही हम इक्वेशन 2 में इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, द वैल्यू ऑफ ई डॉट डेल क्रॉस बी, वी फाइंड आउट दिस। तो हमारा जो सेकंड टर्म था इस इक्वेशन में, उसे हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ आवर फोकस ऑन आवर अनदर टर्म डेल ई इंटू डॉट डेल ई बाई डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? देन वी टेक द हेल्प ऑफ आवर मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन, जो बताता है कि डेल क्रॉस ई रेट इज इक्वल टू जो माइनस ऑफ डेल वी बाई डी टी। दिस इज नॉट, दिस इज योर लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या कहता था? लेंजेस लॉ इज ऑलवेज सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द सेकेंड टर्म, ये हमने सेकेंड टर्म के लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स इफ फ्लक्स इज चेंजिंग इन अ सच ए वे, अगर सिस्टम में आपका फ्लक्स चेंजेस हो रहा है तो अल्टीमेटली ए करंट इज डेवलप्ड इन सच ए वे विच अपोज दिस चेंजेस। इट मीन्स जब हम इस टर्म को वहाँ पे रखेंगे ई डॉट जे, द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म, एंड द सेकेंड टर्म इज कमिंग फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ योर मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन विच इज नथिंग, दिस इज योर लेंजेस लॉ। जब हम इस टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिजिकल एस्पेक्ट हम ये देखेंगे। एक टर्म हमारी है जो रेट ऑफ चेंज को बताती है कि मतलब हाउ योर वर्क डन पर यूनिट टाइम, इट मीन्स पावर कंज्यूम्ड इन दैट सिस्टम, विच इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ फील्ड डेंसिटी। फील्ड डेंसिटी मीन्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर ले रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर ले रहे हो। देन उसके साथ एक टर्म है दूसरी जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से आ रही है, विच सपोर्ट योर लेंजेस लॉ। इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मीन्स जो आपका पॉइंटिंग जो थ्योरम स्टडी कर रहे हैं या पॉइंटिंग वेक्टर जो स्टडी कर रहे हैं, दिस सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इट इज़ ए एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन which gives how much energy of your electromagnetic wave has, and how much energy is consumed by the system, and how much work is done by your electromagnetic wave. We got it? This is energy equivalent equation, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, जो उस पूरे सिस्टम में एनर्जी को बैलेंस कर रही है। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नथिंग, इट सेज इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, देयर इज नो लॉसेस ऑफ energy here. It means initially electromagnetic wave has some energy in terms of electric field and the magnetic field. Secondly, it has some work is done on the system or by the system. And एक another term जिसे आप E dot J का नाम दे रहे हो, this is nothing, this is your pointing vector, जो उस इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है, that is nothing, this is your pointing vector, और उस इक्वेशन को बोल देते पॉइंटिंग एनर्जी थ्योरम, बिकॉज वो एनर्जी जो इक्वेशन है वो एक बैलेंसिंग इक्वेशन है। सो दैट्स वाई ई डॉट जे डी वी जो हम पहले लेके चले थे डी डब्ल्यू बाई डी टी, एनर्जी पर यूनिट टाइम या पावर और या एनर्जी कंजम्पशन इन ए पर्टिकुलर टाइम। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ में अगर हम ध्यान दें तो जो हमारी जो टर्म्स हैं, दीज ऑल आर नेगेटिव टर्म्स ऑन योर राइट हैंड साइड। इट मीन्स रेट इज, इट मीन्स एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ ई स्क्वायर एंड द बी स्क्वायर, ठीक है, जिसे आप एनर्जी डेंसिटी का नाम देंगे आगे जाके, ठीक है। सेकेंड इज इट हैज़ योर ई क्रॉस बी टर्म्स, ये हमने ई क्रॉस बी इस वेक्टर पे दिस वेक्टर इज़ अ बैलेंसिंग वेक्टर ई क्रॉस बी, क्योंकि अभी तक दिस इज जस्ट अ वेक्टर क्वांटिटी, आप इसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। डी डब्ल्यू बाई डी टी इसे हमने इम्प्लीफाई कर लिया है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस निकाला है। इट मीन्स हाउ मच वर्क इज़ डन, हाउ मच पावर इज़ कंज्यूम्ड, और जो आपकी इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी जो ये सेकेंड टर्म है, दिस इज नथिंग, दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। बट वी आर नॉट एबल टू इवेलुएट दिस टर्म्स, द लास्ट टर्म जो ई क्रॉस बी इंटू डी ई, और सारी टर्म्स को आप अगर स्टडी कर रहे हो तो हम देख रहे हैं कि दिस ऑल आर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, बट दिस टर्म इज स्टडी विद रिस्पेक्ट टू एरियल पार्ट। डी ए इज नथिंग, दिस इज योर एरिया, distribution of energy with respect to your particular area. So we evaluate, सभी टर्म्स को हम इवेलुएट करेंगे और हम पाएंगे कि all these terms gives your energy part.
जो आपकी जो फोर्थ जो लास्ट जो बैलेंसिंग पार्ट है, जिसे आप एक वेक्टर का नाम दे रहे हैं ई क्रॉस बी अपॉन म्यू इंटू डी ए, दिस इज नथिंग, this is a term which represent energy per unit time and per unit area. So this vector, this is the last term in equation 5, this is your last term जिसे आप positive term बोल रहे हो 1 upon this is your area vector, this is your pointing vector, and this equation is known as the pointing theorem. We can evaluate now in with this nutshell. We can find out S is your energy flux or directional energy flux. Why we are saying the energy flux? Because this is the distribution of your energy in the particular area DE. ठीक है, डायरेक्शनल एनर्जी फ्लक्स इसलिए बोला बिकॉज दिस इज द वेक्टर, ये डिफाइन करेगा आपकी एनर्जी किस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. दैट्स वाई दिस इज अ पॉइंटिंग वेक्टर. ये वेक्टर क्वांटिटी इज देयर, तो वेक्टर नाम जुड़ेगा ही इसके साथ. एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी इसलिए बोला है बिकॉज ई क्रॉस एस और ई क्रॉस बी बाई बी, दिस गिव्स योर एनर्जी पर यूनिट एरिया वाला पार्ट, इसलिए एनर्जी फ्लक्स का नाम दिया है. And it gives the amount of electromagnetic energy crossing out normally per unit area per unit time. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आपका पावर डिसिपेशन, कितनी पावर डिसिपेशन हुई पर यूनिट एरिया. बिकॉज दिस वॉज स्टडी बाय जॉन हेनरी पॉइंटिंग, दैट्स वाई दिस नेम ऑफ दिस टर्म इज गिवन द पॉइंटिंग थ्योरम. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. नाउ इसके फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो दिस इज नथिंग, दिस इज योर पावर पर यूनिट एरिया. तो पावर पर यूनिट एरिया, तो इसका वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया? वो इसका डायमेंशनल हो गई वॉट पर मीटर square. So today topic is up to here beta, and in our next we discuss the pointing vector in terms of energy density terms, or your angular momentum, or in terms of pressure, how your pressure is related. Because now इस आर्टिकल में हमने स्टडी किया है how your S is related with energy density. S is equal to energy पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट टाइम. नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि हाउ दिस इज रिलेटेड विद प्रेशर एंड द प्रेशर ऑफ द रेडिएशन और प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जब उसका डिफरेंट टाइप की सरफेस होंगी. एक होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग. रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होता है? आपका प्रेशर डबल हो जाता है. नॉन रिफ्लेक्टिंग में मीन्स जो आपका प्रेशर है एक ही सरफेस का, इट विल बी सेम. जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, इट बिकम्स S/C, P इज इक्वल टू S/C. So better today topic is up to here. We can sum up our pointing vector theorem up to here. So इसमें हमने स्टडी किया है इसके फिजिकल एस्पेक्ट एंड इसका डेरिवेशन पार्ट. इट इज़ द एनर्जी इक्विवेलेंट पार्ट. एक इक्वेशन है जो बैलेंस करती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी एनर्जी है, कितनी कंज्यूम हुई है, और वो कंज्यूम एनर्जी हम किस तरीके से दिखा सकते हैं.